नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की करने जा रहे हैं। देखिए, जिस दिन मन की बात में सिद्धार्थ आए थे, मुझे लग गया कि कुछ न कुछ ऑपरेशन होगा। एक बार याद होगा कि एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़ा हुआ था, तो पटना में पकड़े गए थे जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के कर्मचारी 25,000 घूस लेते हुए। तो भाई, कर्मचारी का औकात है 25,000 घूस लेते का। उस समय में भी हम सवाल खड़े किए थे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पर नज़र आपकी क्यों नहीं है, जबकि इस व्यक्ति पर पहले से भी भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं। निगरानी जांच तक का रिकमेंडेशन हो गया है, लेकिन चलिए, सैया भेल कोतवाल तो दर का है का, यहाँ तो बहुत कुछ है, इसलिए चर्चा करना बेमानीय है। लेकिन अरवल में जो कुछ भी हुआ है, उसके सहारे क्या संदेश देना चाहते हैं? 50,000 रुपया घूस। ठीक है, ट्रैप टीम का अनुसंधान करने की क्या अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं है, वो अनुसंधान नहीं कर सकते। उनका काम है कि पैसा लेते हुए जो पकड़ाएगा उसको पकड़ लेना है। बहुत कम अधिकारी होता है कि उसको स्टेप आगे बढ़ा के जो है सो काम करते हैं, लेकिन वैसा अमूमन नहीं होता है, क्योंकि अनुमति भी ऊपर से मिलता है कि जो पकड़ा जाए उसी को लेकर चले आओ। लेकिन एक बात तो है कि 50,000 रुपया बड़ा बाबूली लगे हैं, और ये अचानक एक दिन में मन की बात होते ही दूसरे दिन पकड़ा गया। वो ऑफिस खुलते ही शनिवार को मन की बात हुई है, सोमवार को पकड़ा गया है। इसका मतलब है कि शिक्षा विभाग से लोग अब शिकायत करने लगे, शिक्षा विभाग से लोग अब निगरानी से संपर्क करने लगे। तो सिद्धार्थ जी, थोड़ा खुली छूट दे दीजिए। शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी कर्मचारी के लिए हमदर्दी मत दिखाइए, जाने दीजिए उसको, जो कहीं से दूर दूर तक जो है रहम का पात्र नहीं है ये लोग। रजनीकांत को क्या किए? अगर बात यही होगी तो रजनीकांत को क्या हुआ? 23 जनवरी को रजनीकांत के यहाँ छापेमारी हुआ था, आप उसको सस्पेंड करके भेज दिए थे पूर्णिया। बार बार एक स्पेशल विजिलेंस यूनिट उसको नोटिस दे के बुलाया, नहीं आया तो वारंट ले लिया। तो भाई, स्पेशल विजिलेंस यूनिट को हरी झंडी नहीं मिल रहा है। पंकज दरार साहब इंतज़ार कर रहे होंगे हरी झंडी का। आजकल तो बहुत तरह का हरी झंडी चाहिए, तब आगे की कार्रवाई होती है। तो गायब है वो, अभी तक पकड़ाया नहीं है। और उसकी प्रोसीडिंग की प्रक्रिया जो है, आप 15 दिन के अंदर में कहे थे ख़त्म कर देने के लिए, पूर्णिया में सस्पेंड करके उसको बोले थे। अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, जबकि 3 महीने में, मतलब 23 जनवरी से 23 फरवरी, 23 मार्च और 23 अप्रैल, 3 महीना हो चुका है। अभी तक उसकी प्रोसीडिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। जबकि अगर आप जितने बड़ी राशि 2 करोड़ से अधिक रुपया बरामद हुआ था, ऐसे अधिकारियों को डिसमिस हो जाना चाहिए था। और आपके रहते हुए अगर ये काम नहीं हुआ, तब फिर दूसरे अधिकारी से बस की बात थोड़ी है। आप तो विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं ही, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं ही, आपको क्या दिक्कत है? आप तो विजिलेंस को भी कहेंगे कि जल्द से जल्द चार्जशीट कीजिए और क्या कहते हैं, जांच करने के लिए। उसमें एक बात हम उस समय में भी सवाल खड़े किए थे कि दोनों उस ट्रैप के इस पे जो है आप FIR मत, इसको सस्पेंड मत कीजिए। लेकिन विभाग का आदमी सब तो बहुत चतुर होता है। आपके यहाँ जो डिक्लेरेशन उसका था, आप ट्रैप केस अपने जगह पर, आप तो कहेगा कि जो उसका कोर्ट का फैसला आएगा तब ना, कोर्ट के फैसले पर जो है सो जो फैसला होगा हम पर कार्रवाई कीजिए। अभी तो पिली यही ले रहा है ना, जबकि होना क्या चाहिए था? ट्रैप केस अलग था, ट्रैप केस में जो चीज़ें हो रही थी होने देते। ये इन्होंने जो एसेट घोषित किया था, हर वर्ष सभी अधिकारी को एसेट घोषित करना है ना, उस एसेट घोषित में से अतिरिक्त राशि मिलना ही एक बड़ा अपराध है। और उस अपराध में आप बिना किसी के सामने वाले का पक्ष सुने आप डिसमिस कर सकते हैं। और कई मामले में इस तरीके का डिसमिसल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट तक बहाल कर रखा है। तो ये बात आप समझिए, कहीं न कहीं आपके रजनीकांत को बचाने के लिए आपके दफ्तर से ही, मतलब पटना दफ्तर से ही खेल हो रहा है। तो जब रजनीकांत पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा, कई शिक्षा पदाधिकारी है जिस पर प्रपत्र क गठित है, जांच चल रहा है,
उस पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो ये सब छोटका मोगरा को पकड़ पकड़ के जेल भेजने से शिक्षक इन लोगों के आतंक से बच पाएगा क्या? आप ही बताइए कि बच पाएगा? बड़ी मछली जब तक नहीं पकड़ाना शुरू होगा तब तक बचने का सवाल ही नहीं है। और बड़ी मछली के साथ पूरी सिस्टम खड़ी है। आप रजनीकांत को डिसमिस कर देते, जिस पर प्रपत्र गठित हुआ है उसको 1 महीना के अंदर में डिस्पोजल करके सस्पेंड, बाकी सुविधाएं उससे ले लेते, वेतन का उसका सब कुछ कर देते, अभी चलता रहता, आपका इकबाल कायम हो गया रहता शिक्षा विभाग में। लेकिन अभी स्थिति क्या है? भले 50,000 रुपया घूस लेते हुए आज पकड़ा, फिर अभी पूरे जिला में वही धंधा चल रहा होगा। आप सिद्धार्थ जी आपको शिक्षक चिट्ठी लिखते ना, हम शिक्षकों को भी कहते हैं, पटना में हर प्रखंड मुख्यालय में बक्सा रखा हुआ है, समझे, एब्सेंटी रखने के लिए। उसमें सब शिक्षक जो सो स्कूल वाइज उसमें पैसा बांध के देता है, तो उसका एब्सेंटी एक्सेप्ट होता है और उसका वेतन बनता है। यहाँ तो वेतन बनाने के लिए पैसा चाहिए। लोग कितना गिरा हुआ है, लोग क्या सोच लिए कि डेवलपमेंट वाले में ही। और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना ही आप कार्रवाई करने पर सजग हैं तो लखीसराय का फाइल मंगवा लीजिए, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है वही FIR दर्ज किया है समस्तीपुर की तरह। और समस्तीपुर में इतना बड़ा एविडेंस होने के बावजूद भी विभूतिपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आप 1 दिन पहले, 28 तारीख को रिटायर होने वाला था, 1 दिन पहले उसका सस्पेंशन तोड़ दिए, उसको ज्वाइन करा के लाभ पहुंचा दिए। तो ये सब देखता है ना, जो इस तरीके से दुस्साहस करने वाला लोग है वो सब देखता है कि मैनेज हो जाता है सब चीज। कैसे उसका सस्पेंशन टूट गया बताइए ना। 70-80 जो है सो फर्जी शिक्षक बहाल किया, पकड़ा गया, FIR दर्ज हो गया, कई स्कूल का प्रिंसिपल जेल गया, और इस मास्टरमाइंड यही था, विभाग सस्पेंड किया। आप उसका सस्पेंशन तोड़ दिए इसलिए कि जोगेंद्र सिंह उसको सस्पेंड किया था, और क्या बात होगा। तो सस्पेंशन तोड़ दिए, तो ये जो लाभ उसको मिला, तो ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी को निलंबित रहते हुए सस्पेंशन हो जाता तो क्या दिक्कत था विभाग को भाई। लेकिन उसको लाभ दे दिए, चाहे जिस परिस्थिति में हो, उसका निलंबन टूट गया। तो जब ये देखता है ना विभाग का आदमी या कर्मचारी, करीब भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, भ्रष्टाचारी सब आराम से फिर निकल जाता है, तो मनोबल बना रहता है। अच्छा पैसा लेते हुए पकड़ा है ना, 2 महीना जेल में रहेंगे, बेल होगा, आएंगे फिर ज्वाइन कर लेंगे, फिर लूटना शुरू कर देंगे, और उसी लुटाई से जो है सो हम अपना केस लड़ते रहेंगे। जितना निगरानी का ट्रैप केस हुआ है उसमें अधिकांश लोग तो यही करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी किसी डिपार्टमेंट में डिसमिसल हुआ है क्या? पुलिस डिपार्टमेंट में डिसमिसल हो गया है, तो क्या है वो लोग और ज्वाइन करता है और फिर अपना जो सो घूस लेके केस लड़ते रहता है। तो शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अगर वाकई में चाहते हैं कि कोई बड़ा एक्शन हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो इस शिक्षा कोष में दिए ना उसमें समय निर्धारित कर दीजिए, कितने समय में ही जो है सो आपको फाइनल कर देना है। समय अवधि अगर विस्तार किए तो आप पर कार्रवाई होगी। और वाजिब, हालांकि CO सबको भी तो कहा गया है कि आप दाखिल खारिज रद्द करने के लिए आपको वाजिब कारण बताना पड़ेगा। तो ये सब तो अपने मन से वाजिब कारण तो एक से एक ऐसा निकाल देता है कि दौड़ते रह जाइएगा, आपका ओरिजिनल भी है तो दाखिल खारिज नहीं हो, तो वही शिक्षा विभाग में होगा। उससे मतलब नहीं है, एक्शन में आइए तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई आपको दिखेंगी।